गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। रीढ़ की हड्डी का शेष प्रश्न लिखवाना है। इस वीडियो में शेष प्रश्नों के उत्तर लिखवाए जाएंगे। पहला प्रश्न है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? तो रीढ़ की हड्डी उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इसका उद्देश्य है नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता। इससे पुरानी पीढ़ी की सारी व्यवस्था टूटती है, उनके आसन हिलते हैं, उनका दबदबा समाप्त होता है। सास ससुर अपनी मनमानी के बल पर घर चलाते हैं। वे हर हालत में अपना अहंकार पूरा होते देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू उनकी गुलाम हो, उनके हाथों की कठपुतली हो, जिससे वे मनमानी सेवा ले सकें तथा अपनी सनक चला सकें। इसलिए वे पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं करते। वे आने वाली बहू की इच्छा को नखरे मानते हैं। उनकी यह सोच दकियानूसी है, यानी पुराने ख्यालात के हैं। लेखक समाज की सभी दकियानूसी सोच पर आघात करके लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उमा के माध्यम से कहना चाहता है कि बहुएं कुर्सी मेज़ की तरह बिकाऊ वस्तु नहीं होती। उनकी पढ़ाई कोई पाप नहीं है। उनका भी दिल होता है, उन्हें भी चोट लगती है। इस सब का ध्यान रखना चाहिए। यदि अनपढ़ और स्वार्थी समाज सुशिक्षित बहू को सम्मान नहीं करता तो उमा जैसी बहुओं को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्हें अपनी बातों को, अपने अधिकारों को समाज के सामने रखना पड़ेगा। नारी उद्धार का यही एकमेव मार्ग है। इस एकांकी में रामस्वरूप जैसे पिताओं को भी सीख दी गई है कि वे बेटी की शादी के नाम पर कमज़ोर न बने। वे परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें। वे छल कपट की शेष दुनिया के चाल से स्वयं को न ढालें। शंकर और गोपाल प्रसाद पर भीषण चोट करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है, जिसमें एकांकीकार पूरी तरह सफल रहा है। अगला प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर है, हम समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, लोगों में सुशिक्षित
नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं। दूसरा, सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं। तीसरा, सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं। चौथा, कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर शंकर का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है, शंकर रीढ़ की हड्डी एकांकी का वह पात्र है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं है। वह अच्छा किस्म का युवक नहीं है। वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए पढ़ाई पर कम और लड़कियों के पीछे मंडराने पर अधिक ध्यान देता है, इसलिए उसकी खूब पिटाई होती है, यहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। इसलिए वह हमेशा झुक कर चलता है, वह तन कर बैठ नहीं पाता। व्यक्तित्वहीन शंकर की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका व्यक्तित्वहीन होना। उसके अपने विचार नहीं है, न ही मन में इतनी शक्ति है कि वह कुछ सोच सके या सत्य पर डटा रह सके। इसके लिए न कुछ ठीक है न गलत। वह पिता का पाला हुआ चूहा है जो हमेशा चूं चूं करता रहता है और उनकी अनर्गल बातों पर ही करता रहता है। वास्तव में वह युवक न होकर बुढ़ा है। अगला प्रश्न है, प्रेमा का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रेमा एक आम भारतीय माँ है जो जग विश्वासों पर जीती है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, अशिक्षित। प्रेमा अनपढ़ है। स्कूली शिक्षा के नाम पर उसने आ ई पढ़ा है तथा एक पुस्तक स्त्री सुबोधिनी पढ़ी है। उसका ज्ञान बस इतना है। इसी के बल पर वह स्वयं को MA BA से भी अधिक ज्ञानी समझती है। उसके मन में अनपढ़ होने का दुख नहीं है। घर गृहस्थी में कुशल। प्रेमा सामान्य भारतीय माँ है, इसलिए वह घरेलू चौका बर्तन और सहेज संभाल में कुशल है। उसने मेहमानों के आने से पहले सारा प्रबंध कर लिया है, इसलिए जहाँ उसके पति रामस्वरूप मेहमानों के आने पर घबरा जाते हैं, वह संभली रहती है तथा सारी व्यवस्था ठीक से संभाल लेती है। असहाय माँ। प्रेमा शादी विवाह के लिए उमा को राजी नहीं कर पाती। यहाँ वह स्वयं को असहाय महसूस करती है। यद्यपि वह उमा के सामने
सभी प्रकार के सौंदर्य सामग्री रखी है, किंतु उसे अपने अनुसार ढाल नहीं पाती। सिद्ध कीजिए कि रीढ़ की हड्डी हास्य एकांकी है। उत्तर है रीढ़ की हड्डी हास्य एकांकी है। इस पे हास्य और व्यंग्य के दोनों तत्व विद्यमान हैं। एकांकी का आरंभ हल्के फुल्के दृश्य से होता है। मालिक और नौकर की नोकझोंक विनोदपूर्ण है। नौकर की मूर्खतापूर्ण बातें और रामस्वरूप के करारे उत्तर हंसी पैदा करते हैं। हंसी के तत्व एकांकी के मुख्य प्रसंग में भी है। गोपाल प्रसाद जानबूझकर मनोरंजन प्रसंग उठाता है। रामस्वरूप और उसकी पत्नी प्रेमा के प्रसंग में भी हास्यजनक है। प्रसंग भी हास्यजनक है। पति का पत्नी को बार बार मूर्ख कहना, ग्रामोफोन कहना, पत्नी का स्वयं को मूर्ख मान लेना हास्यजनक प्रसंग है।